next line. So for m equal to 1 in steps of 1 up to n, that means it's a loop which runs for all the length of the signal. Input kernel equal to signal 1 is to m, comma signal m plus 1 to end, minus signal 1 is to end minus m. अब दोनों हो गया, सो गए? सर ये फॉर्मूला है? नहीं सर ये फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला मतलब बनाया है? ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है मैं बताता हूँ। सिग्नल अगर आपका 10 वैल्यू है, हाँ ठीक है, इनपुट कर्नल के लिए आप पहला मैट्रिक्स, मतलब ये 3 कॉलम में डिवाइड हो रहा है। हाँ तो इनपुट कर्नल के लिए आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए? तो 1 टू m, अभी ये m पहले 1 से चालू होगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, अप टू एंड ऑफ द सिग्नल M. तक जाएगा। क्लियर? तो सिग्नल Okay. के दो पार्ट कर लिए मैंने, एक 1 टू m जाएगा। हाँ तो ये फर्स्ट वाला पार्ट एकदम क्लियर है, सिग्नल 1 टू m। अब कॉमा देखिए, हाँ नेक्स्ट वाला पार्ट समझने की कोशिश करो। सिग्नल का m प्लस 1 वैल्यू से लेके एंड तक के एंड वैल्यू, तक। हाँ, हाँ माइनस सिग्नल का 1 से लेके एंड माइनस m तक के वैल्यू। एंड माइनस m। फॉर एग्जाम्पल m इक्वल टू 3 लेते हैं, हाँ ठीक है? तो सिग्नल का 1 is to 3, मतलब पहले 3 वैल्यू पहले रो में आ जाएंगे। अब फोर्थ वैल्यू से एंड तक। हाँ, फोर्थ वैल्यू से एंड तक, लेकिन फोर्थ वैल्यू से एंड तक के सिग्नल में से फर्स्ट वैल्यू से एंड माइनस m तक के सिग्नल सब्ट्रैक्ट करते रहो। मतलब अच्छा फोर्थ वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, फिफ्थ वैल्यू में सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा समझा। समझ गए? तो ये हाँ डिफरेंस फंक्शन है इनपुट का, और ये आप थ्रू आउट द सिग्नल रन करते हो। अच्छा ये ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज इफ यू नो हाउ यू टेक अ कोरिलेशन, यू फ्लिप योर सिग्नल। Do you remember anything about convolution and correlation? हाँ कन्वोल्यूशन याद है। तो बेसिकली एक डेल्टा सिग्नल चाहिए रहा आपको, जब सिग्नल फ्लिप हो गया तो उससे सब्ट्रैक्ट किया हुआ ओरिजिनल सिग्नल में से। तो इनपुट कर्नल उसको डिफाइन करता है। तो ये कोरेंट्रॉपी का पार्ट ही है। आई विल गिव यू द IEEE पेपर ऑफ कोरेंट्रॉपी, वो पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो शायद आपको इसकी बैकग्राउंड की थियरी समझ में आ जाए। पर ये बेसिकली इनपुट, एक कुछ तो एक इनपुट दे, ऐसे समझ के चलो अभी के लिए। चलेगा सर। ये 1:m m कहाँ सर डिफाइन करेंगे? m ये फॉर लूप के शुरुआत में ही डिफाइन किया है, 1 इन स्टेप्स ऑफ 1 हाँ अप टू n। तो m बदल रहा है अच्छा हर बार, शुरू 1 से हो रहा है और खत्म पूरे लेंथ तक चलता है वो। एंड हाँ ठीक है सर। तो जो एंड है हाँ, वो एंड तक रहेगा? यस। अच्छा समझा। सो वहां जहाँ एंड लिखा है दैट इज योर n, ओके लेंथ ऑफ द सिग्नल। चलेगा समझा सर। ओके, देन आउटपुट कर्नल। सो आउटपुट कर्नल इज CTE2, जो कि आपका स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू सिग्मा है। ये गॉसियन फंक्शन है CTE2, हाँ, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ इनपुट कर्नल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये डिवाइडेड बाय CTE3। अब ये एग्जैक्टली आउटपुट कर्नल जो है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। आप अगर ठीक से एनालाइज करोगे पूरे प्रोग्राम को, हाँ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? P of x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर x माइनस म्यू ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये ठीक है, मतलब आप याद नहीं होगा, बुक में से देख के पढ़ना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर ये चलेगा। प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा था। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट इज VA।
So now we calculate the vectors. Vectors are like a वेक्टर सब हमेशा वन होना चाहिए, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइज वेक्टर निकालते हैं. सो 1 डिवाइडेड बाय n माइनस m प्लस 1 इनटू सम ऑफ आउटपुट कर्नल फ्रॉम m टू n. तो ये जो है ये एक्चुअल आपका वेक्टर है. देन एवरी टाइम इन अ लूप यू हैव टू क्लियर इनपुट कर्नल एंड आउटपुट कर्नल. सो आपका अभी रिजल्ट कहाँ चला गया? वेक्टर m में. वेक्टर m में. सर तो जो v है और v ऑफ m है, हाँ ये हमेशा v ऑफ 1, v ऑफ 2, v ऑफ 3 ऐसे कैलकुलेट करते जाएगा अप टू v ऑफ लेंथ, दैट इज अच्छा v काउंट रखेगा सर. हाँ v एक वेरिएबल है और m जो है वो वेरिएबल का फर्स्ट रो वैल्यू, सेकंड रो वैल्यू, थर्ड रो वैल्यू अप टू nth रो वैल्यू. मतलब v एक वेक्टर बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया जिसका लेंथ होगा 1 क्रॉस m. अच्छा. और v ऑफ m में एक्चुअल जो आउटपुट है इनपुट कर्नल का वो सब उसमें. करेक्ट. तो सम ऑफ कर्नल स्टोर कर लिया उसमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय n माइनस m प्लस 1. हाँ. Okay. So now you calculate the RMS value of V and we define this value as VRMS. तो दो सिग्नल अगर एग्जैक्ट रहे तो ऑब्वियसली उनके आरएमएस लेवल हमेशा एग्जैक्ट रहते हैं. ओके. ठीक है. तो फाइनल v इक्वल टू v माइनस v आरएमएस. तो वेरिएंस से देखते हैं आरएमएस वैल्यू से कितना आगे पीछे फ्लक्चुएट हो रहा है. दैट वैल्यू इज नाउ स्टोर्ड इनटू योर v आरएमएस. ओके. ओके सर आरएमएस ऑफ v ये फॉर्मूला है क्या उसका निकालने का? इट्स अ स्टैंडर्ड रूट मीन स्क्वायर. तो पहले ओके मीन स्क्वायर करते हैं, उसका मीन निकालते हैं और उसका रूट ले लेते हैं. निकलते. हाँ ठीक है ये सर. फर्स्ट ईयर साइनोसॉइड का आरएमएस 1 मतलब vm बाय रूट 2 वगैरह सब किया होगा ना. हाँ 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 सर किया. हाँ वही चीज है. अगर नहीं पर याद सर ये जो आरएमएस ऑफ v है ये डायरेक्ट ये जो स्टैंडर्ड है क्या? हाँ स्टैंडर्ड फंक्शन है आरएमएस. अच्छा ठीक है. तो आप कोई भी साइनोसॉइड दोगे उसका आरएमएस दोगे तो वो डायरेक्ट साइनोसॉइड का रूट 2 वैल्यू निकाल के आपको दे देगा. इस केस में साइनोसॉइड नहीं है, ये डिजिटल सिग्नल है जो कि आपका इमेज है. तो उसका आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट उसमें कितना ग्रे लेवल है, एवरेज ग्रे लेवल कितना है वो बताएगा. ओके. और ये ब्राइट इमेज के लिए ज्यादा होगा, डार्क इमेज के लिए कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज v इक्वल टू v माइनस v आरएमएस. तो आप एवरेज लेवल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और अभी सिग्नल को पॉजिटिव और नेगेटिव में ला रहे हो. ओके. सर पॉजिटिव में रहेगा तो कुछ और रहेगा तो मतलब सर पॉजिटिव में रहेगा सिर्फ पॉजिटिव तो में रहेगा. हाँ तो फिर उसके जो भी वैल्यूज है वो कंपेयर करना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हमेशा जो एवरेज वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ वेरिएंस को कंप्यूट किया जाता है. क्योंकि एंट्रोपी हमें एवरेज में नहीं रहती, एवरेज में कोई एक्स्ट्रा इन्फो नहीं रहती. एवरेज से जो डेविएशन होता है यू नो ना, जो सर्टेन इवेंट से उसकी एंट्रोपी 0 होती है. हाँ. जैसे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कोड, उसमें क्या बड़ी बात है, हो जाता है. बट स्वाति इज एक्सप्लेनिंग मी द कोड, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है, अरे सच में. समझा सर. ओके. So that's why subtract our RMS value so that we get the entropy value out of it. Now वो मोस्टली नेगेटिव रहता है. नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाएगा डिपेंडिंग और कम वैल्यू रहता है पर. हाँ सम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू. अच्छा ठीक है. Next is estimation order of AR model. Now you have to refer any DSP book for AR models. Okay. अब आप बोलोगे सर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो. सी दिस इज योर बीई प्रोजेक्ट सो आई कैन नॉट कीप योर कोड टू सिंपल, वरना लगेगा नहीं कि साल भर का काम है. तो इसलिए एआर मॉडल वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. अगर आपको नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन यू बट यू ट्राई टू लर्न देम. ओके सर. ठीक है. तो यूले करके एक एआर मॉडल है वो हम लोग यूज कर रहे हैं इस केस में, एआर यूले.
ओके। और इफ यू रिमेम्बर आपका z कोएफिशिएंट 1.96 जो है वो नीचे यूज किया है उसने यूले मॉडल में। सो हाँ फर्स्ट लाइन है नॉट ऑफ रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट AR यूले सिग्नल कॉमा 100। तो ये 100 हार्मोनिक्स प्लॉट करता है सिग्नल के, मतलब 100 फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालता है अच्छा आर्मा मॉडल से। ओके। फिर u config is 1.96 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1000। तो आपको u को अपर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू मिल जाएगा। एंड सिंस इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल लोअर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू इज 1 माइनस अपर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू। 1 माइनस है क्या? ओनली सिर्फ उधर माइनस है। माइनस यू। हाँ, क्योंकि वो सी आपका सेंटर में है ना, तो हाँ यू कॉन्फिग जो पॉजिटिव जाएगा 0.5 जितना आगे जाएगा उतना ही एल कॉन्फिग 0.5 से पीछे आता है। सिंस वी हैव अच्छा नॉर्मलाइज्ड दिस टू 0, इसलिए यू कॉन्फिग जो भी होगा माइनस एल वो कॉन्फिग। माइनस। हाँ ये समझा। आपके थ्रेशोल्ड जैसा है। कौन सा वो श्मिट ट्रिगर में रहता है ना वैसा, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट लेवल। ओके समझा सर। नेक्स्ट इज फिगर, सब कमेंटेड है, ये सब प्लॉट करने के तरीके हैं। सो वी डोंट रिक्वायर देम। होल्ड ऑन, वापस प्लॉट। ये आगे के सारे लाइन जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बाय लैग, ये सब प्लॉट है आपके रिजल्ट्स के लिए। बस उनको अनकमेंट करना है एक ही बार और वापस कमेंट कर देना। अच्छा ठीक है। सो हाँ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट लिमिट 1 वाली लाइन पे आओ, 44th लाइन। लिमिट 1 इक्वल हाँ टू फाइंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन यू कॉन्फ। तो ये वही वैल्यूज निकाल के देगा जब भी आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यू कॉन्फ से बड़ा होगा। ठीक है। एंड लिमिट 2 इज फाइंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेस देन एल कॉन्फ, मतलब लोअर से कम और अपर से ज्यादा, ये दोनों ही केस में लिमिट क्रॉस हो रहा है। हाँ एंड डिसाइड द ऑर्डर मैक्स ऑफ लिमिट 1 कॉमा लिमिट 2। तो जो ज्यादा होगा ज्यादा उसको रहेगा, उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ऑर्डर देना है, या हाँ उसमें से मैक्सिमा निकाल के वो ऑर्डर वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है। नाउ यूले वॉकर मेथड से पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी निकालनी है। अगेन आपको ये डायरेक्टली नहीं समझेगा, कोड समझ के लेना है अभी के लिए। मैटलैब के हाँ लाइन समझ के लेने हैं। डोंट गो इनटू द डिटेल्स की यूले वॉकर मेथड क्या है। ओके, क्योंकि ठीक है वो सर। थियरी है। हाँ, क्योंकि इसमें मैंने सीधा पी यूले डायरेक्ट फंक्शन है। पर सर हमें पूछेंगे क्या फिर? हाँ, ये फंक्शन एक तो तुम लोग मैटलैब में डायरेक्ट अवेलेबल था बताओगे, या फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आपको समझता है क्या देखो। अदरवाइज टेल हाँ में डायरेक्ट अवेलेबल है। पर आपको मैं यूले वॉकर मेथड की थियरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ठीक है, जो लाइन में लिखा है ना कंप्यूटेशन ऑफ। सो स्पेक्ट्रल डेंसिटी का आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सो ये थोड़ा आरएसए का लास्ट चैप्टर पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। अच्छा ठीक है। हाँ? नहीं समझा तो आई विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली यूले वॉकर मेथड से हम प्लॉट कर रहे पी एक्स एक्स कॉमा एफ इक्वल टू पी यूलेर वी कॉमा ऑर्डर कॉमा एन कॉमा एफ एस। सो हियर जनरली एफ एस वी से सिलेक्ट। एवरेज है। हाँ, v is the ऑर्डर vector. Order we calculated, n is the length, हाँ and fs is लेंथ the एफ actual. हाँ, so आपकी स्पीड से एफ एस क्या है सर? फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द सिग्नल। अच्छा सर वो कैसे पता चला एफ एस? So fs we haven't declared yet. So fs value is user defined. Generally we have audio signals where fs is 8000. For video signals it can vary between anything between 0 to 5 megahertz. ये टीवी ओके। के सब्जेक्ट में होगा ना आपको, वीडियो बैंडविड्थ वगैरह। हाँ 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 हाँ, सो बेसिकली इट वेरीज बिटवीन दैट रेंज एंड दैट वी विल डिसाइड कि एफएस वैल्यू क्या डालना है। नाउ सर वो अभी तक फिर उसके लिए एक स्टेप आएगा।
हाँ, डिपेंडिंग डिफाइन अपॉन करने मेरा के लिए। इमेज जो एक्वायर होने का टाइम हाँ। है, उस हिसाब से मैं एफएस डिक्लेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक है। आपका व्हाट्सएप से जब इमेज आएगा तो वो इमेज पे कुछ हाँ। हाइड रहेगा, जैसे 800 KB आया और उसको रिसीव हाँ। होने में 3 सेकंड लगे या जो कुछ है, तो उस हिसाब से आई विल सिलेक्ट द एफएस, उतने बिट्स ओके। पर सेकंड। Otherwise, we can put standard 8000 value, which is the minimum signal value what we require here. ओके सर। Then next is figure plot f dot pxs max of pxs। ये किया, इस max of pxs से डिवाइड किया क्योंकि वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। जैसे कोई भी वैल्यू उसके मैक्स से उसको डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू पूरी 0 to 1 के बीच में आ जाती है। अच्छा। And then you titled it as core entropy SD. Now we have to compare core entropy with cross correlation. What is the need of this? So अगर दो सिग्नल सेम हुए तो क्रॉस कोरिलेशन becomes auto correlation, and at 0 the value becomes maximum. अच्छा। तो core entropy SD और normal SD में सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए why our algorithm is better, ये लास्ट के 3 लाइन है, वैसे उसका कोई यूज हाँ। नहीं है। We can when we run actual code we will remove all these 3 lines, पर अभी आपको कॉलेज में ठीक है। पार्टली कुछ तो रिजल्ट दिखाने होंगे ना, इसलिए मैंने ये सब रखा है। हाँ। पर जब फाइनल कोड होगा तब ये 3 लाइन हट जाएंगे यहाँ से, इसलिए एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे। सो x इक्वल टू एक्स कॉर सिग्नल बायस। तो अलग अलग तरह के कोरिलेशन होते हैं। बायस कोरिलेशन मतलब यू नो द आंसर, पहले से उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा। सो क्रॉस कोरिलेशन बायस सिलेक्ट करोगे तो सेम सिग्नल को वापस एज अ सेकंड सिग्नल लेके वो पास करता है। ओके। Then again you call a Euler-Walker method on this. You pass a signal, orders n and fs, and get pxx and f value. अब xx stands for autocorrelation. Okay. RSA में हम लोग इसको rxx और sxx कहते हैं, which is nothing but cross spectra। और xy हुआ मतलब दो अलग सिग्नल के बीच का। हाँ। Okay, so that's why the name pxx। now final is plot f comma pxx dot divide मतलब हर वैल्यू को डिवाइड करो max of pxx से, and then title हाँ। दे दो ग्राफ को नॉर्मल एसडी। अच्छा। So here we explained the main function. Now we have one more function to be called, but today I will stop here. Next session we will see Sir. that function.